जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका दिल से स्वागत है द सिरिन माइंड परिवार में। हम सब लोग आपस में मिलकर बहुत ही विजडम की भरी हुई बहुत खूबसूरत पुस्तक है हमारी गॉड टॉक्स विद अर्जुना द भगवद गीता, जिसके राइटर नन अदर देन माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी ने, जिसको पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हम आपस में ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमें हर श्लोक के अर्थ को समझना है। हम पूरा इतनी गहराई में डूबने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से अपने जीवन में लागू करें ताकि हम भी एक योगी बन सके। तो सबसे पहले जो हमारे श्लोक हैं उनको रीड करने के लिए मेरे ख्याल से अरुणा श्री जी आ गई हैं। अरुणा श्री जी, आप रेडी हैं श्लोक पढ़ने के लिए? अरुणा जी, आर यू रेडी? आई थिंक उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। तो माधुरी जी, आप जो है ये हमारे साथ पहले के श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। वेलकम माधुरी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही माधुरी। ओमी परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माय यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्दतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नाधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच माधुरी जी। और मैं माधुरी जी को आज स्पेशल थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि जिन्होंने आज श्लोक पढ़ने थे वो आए नहीं थे और लास्ट मोमेंट के ऊपर माधुरी ने बिना देखे किसी प्रिपरेशन के पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच माधुरी जी, थैंक यू सो मच। सो ये जो अध्याय 7 है, जिसके थैंक यू। बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ये हमें क्या बता रहा है, हम इसमें क्या मेन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो हेडिंग है वो है द नेचर ऑफ स्पिरिट एंड द स्पिरिट ऑफ नेचर। बहुत ही खूबसूरत, दिलचस्प, समझने वाला अध्याय है ये। जैसे कि अभी इन्होंने श्लोक नंबर पहला पढ़ा, ये श्लोक हमारे को ये बताता है कि देखिए, जब आप योगी बन रहे हैं तो उसमें हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है हमारी अलग अलग स्थिति होती है। मेडिटेशन के अंदर भी हम कितनी गहराई में जाते हैं, किस तरीके से हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर काम करना है और किस तरीके से हमारी को अपनी चेतना का विस्तार करना है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि कोई भी योगी मैकेनिकल वे में प्रैक्टिस करता है, मैकेनिकल वे में क्या है, जैसे एक मशीन होती है, उसको ऑन ऑफ कर देते हैं, वो चल रही है, वो रुक रही है। यदि आप इस तरीके से अपनी योग की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि ना तो आपका उसमें एकाग्रता है और ना ही आपका डिवोशन है,
उस कहते हैं ना परमात्मा को पाने के लिए, तो क्या होगा, हमारा जो माइंड होता है, यदि हम मैकेनिकल तरीके से योग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो माइंड होगा वो पाथ पे रहता है, यानी कि रास्ते पे सिर्फ रहता है, वो लक्ष्य पे नहीं रहता है। अब कई लोग मान लीजिए, जैसे कि चलिए हम कहें हम बाबा जी की केव पे ही जा रहे हैं, अब रास्ते में जैसे सड़क आती है, जब वहां पे ट्रैकिंग करनी पड़ती है, एक समझाने के लिए कह रही हूँ, अगर हमारे मन में ये रहे, अरे ये रास्ता कैसा है, अरे बहुत चढ़ाई करनी पड़ रही है, अरे चढ़ना मुश्किल लग रहा है हमारे को, तो हम उस यू नो माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि वाह हम बाबा जी की केव के अंदर एंट्री करेंगे, हम वहां बैठ के मेडिटेशन करेंगे, तो आपका जो ध्यान है वो कहाँ रहता है, वो लक्ष्य पे रहता है। तो इससे हमें ये सीखनी चाहिए कि हम अपनी दिनचर्या में, पूरी डे टू डे में, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, उसमें हमारा ध्यान लक्ष्य पे होना चाहिए, ना कि पाथ के ऊपर जो है हमारे को जो अपना जो ध्यान है वो हमारे को रखना चाहिए। तो वो आगे ये बताते हैं कि क्या होगा अगर आप मैकेनिकल वे में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो पता क्या होता है, हम ना एक स्पिरिचुअल रोबोट की तरह बन जाते हैं, एक रोबोट की तरह हम बन जाएंगे। और जिसका नतीजा क्या होगा कि हमारा, हम काम तो कर रहे हैं, हम रास्ते पे चल तो रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलते हुए जो कहते हैं ना, हमारा हार्ट और हमारी जो आत्मा होती है, जो परमात्मा के साथ जुड़ती है, जो उनके साथ कम्युनियन करती है, हम उस स्थिति तक जो है वो हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरीके से गुरु जी बता रहे हैं कि जो कुछ हमारे कुछ इस तरीके के डिवोटीज भी होते हैं जिनमें अभिमान आ जाता है। तो गुरु जी बता रहे हैं कि यदि हम एक अभिमानी डिवोटी की बात करें, तो वो पता है क्या करता है, वो सबसे बड़ी एक गलती करता है, और वो गलती पता है क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअली डेंजरस मिस्टेक करता है, बड़ी खतरनाक गलती वो करता है। और वो गलती वो क्या करता है, वो ये मानने लग जाता है, वो ये अनुभव करेगा कि मैंने गॉड रियलाइजेशन को पा लिया है। और ये सोच के पता है क्या करेगा, वो खुद अपने लिए जो वो योग की प्रैक्टिस कर रहा था वो प्रैक्टिस करनी छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसमें अभिमान आ गया। उसमें ये जो अभिमान आ जाता है, ये उसके अंदर क्या चीज ले आता है कि मैंने तो उस स्थिति को पा लिया, अब मेरे को ये प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे गुरु जी ये बताते हैं कि कुछ इतने लिबरेटेड लाइक डिवोटीज होते हैं जो क्या करते हैं, जब वो परमात्मा के साथ अपना यूनियन कर लेते हैं, उसके बाद भी वो अपनी योग की प्रैक्टिस को जो है ना कम करते हैं ना छोड़ते हैं। वो बाकी साधकों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बनते हैं कि इस पथ पे हमारे को निरंतर चलते रहना है। वो लक्ष्य ही नहीं कि एक बार परमात्मा को पा लिया, जब पा लिया तो अब उनके साथ जुड़ के ही रहना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस इज दी ओनली आंसर। हमें वो निरंतर लगातार वो प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। आगे गुरुजी ने बहुत अच्छे से हमें एक चीज बताई है कि जब आप हर समय अपना ध्यान उस होली वाइब्रेशन ओम के ऊपर रख पाते हैं, यानी कि जब एक योगी उस वाइब्रेशन को सुन पाता है, कैसे सुन पाता है, जब हम प्रयास करते हैं तो कभी पहले हम बोल के ओम चैंटिंग करते हैं, फिर हम थोड़ा बुदबुदा के करते हैं, और जब हम मेंटली ओम की चैंटिंग करते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे एक एक सेल में इस तरीके से चली जाती हैं। और जैसे जैसे हमारी स्थिति दोस्तों आगे बढ़ती है, आपको अपनी इंट्यूशन से ओम की जो ये साउंड होती है इसको हम सुन पाते हैं। और फिर क्या होता है, हमारी अटेंशन उसमें मर्ज हो जाती है, और वो जो स्थिति होती है वो इतनी खूबसूरत स्थिति होती है, जैसे कहते हैं ना अपने अंदर की सारी वो मैल जैसे निकल जाती है, एंड देन यू विल बी इन दी वाइब्रेशन ऑफ ओम। और ये जो वाइब्रेशन होती है, जब ये हमारी अटेंशन के साथ मर्ज हो जाती है, और कॉन्टिन्यूसली जब आप इसके अंदर अपने आप को रखते हैं, देन यू कैन सी, यू कैन वाउच विदाउट एनी डाउट, यस परमात्मा है।
और ओम ध्वनि पे तो आप सबको मालूम है कि नासा ने भी उसके ऊपर एंडोर्स किया है कि हाँ, ये ध्वनि होती है। तो जब एक योगी मेडिटेशन के अंदर अपनी एकाग्रता लगाता है, अपना ध्यान लगाता है, और जब वो अपनी चेतना का विस्तार करता है इस ओम की ध्वनि के साथ, तो पता है क्या होता है? वो जो कॉस्मिक वाइब्रेशन जो निकलती है, जिस तरीके से वो फैलती हैं, उसको वो अनुभूति होती है कि जैसे मैं एक्सपेंड हो रहा हूँ। अगर हम में से जो लोग साथ में मिलकर जो हमारे साथ 9 से 9:30 बजे का मेडिटेशन भी कर रहे हैं, उसमें से कितने सारे लोगों ने शेयरिंग करी थी ना कि पता नहीं, जब वो चलता है तो हमें ऐसे लग रहा है हम एक्सपेंड हो रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो वो जो एक अनुभव मिला, अब उसको जो है निरंतर हमने प्रैक्टिस से जो है अपने अंदर हमेशा उसी अनुभूति को रखना है। जो श्लोक नंबर 3 है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जब हम ये बात करते हैं गॉड रियलाइजेशन की, तो ऐसा लगता है कि जो वो वाली स्थिति होती है उसमें पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल वो डिफिकल्ट रहता है। पता है कब तक डिफिकल्ट रहता है? जब तक हम ये नहीं समझते कि गॉड रियलाइजेशन का सही तरीका क्या है। हमारी पता है साइकोलॉजी कुछ इस तरीके की होती है, हमें वो करना अच्छा लगता है जो करना हम चाहते हैं, यानी कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कई बारी हम इस बात को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन पता है दोस्तों क्या होता है? हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये बड़े अच्छे से गुरुजी ने ये बात बताई है कि जब तक एक एवरेज पर्सन जो उसकी सर्च लाइट है, वो क्या होती है? वो जो 5 इंद्रियां हैं, यदि वो उसकी वो 5 इंद्रियों के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, तो वो क्या करता है? उसकी परसेप्शन क्या रहती है? मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की तरफ रहती है। वो हर समय ये सोचेगा, मेरा पैसा, मेरे पास ये, मेरे पास वो, सोसाइटी में मेरा क्या स्टेटस है, उसका घर ऐसा, मेरा कैसा। आई मीन हमेशा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में रहेगा। और वो क्या करेगा? वो अपने अंदर नहीं उतर पाएगा। अगर इसके लिए एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जो जिसमें हम सब कई बार फेल हो जाते हैं। जब हम मेडिटेशन बैठ के कर रहे होते हैं, अरे उस कमरे में कितनी आवाज आ रही है, अरे ये सड़क पे कितना शोर आ रहा है, मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है। वो हमें ये बताता है कि अभी हम अपने अंदर उतनी गहराई में नहीं उतरे हैं। जिस दिन हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारे सामने भी बैठ के अगर कोई जोर से गाने भी गा रहा है, और यदि हमारे को वो डिस्टरबेंस नहीं होगी, तो यस, हम पूर्ण रूप से जो है वो अपने अंदर जो है हम उतर गए हैं। तो वो क्या करना है? हम हम क्या करते हैं? हम अपनी जो मटेरियल हैबिट्स हैं, पता है हम इनको ट्रांसम्यूट नहीं कर पाते। हमने ये नहीं बोला कि मटेरियल हैबिट्स को छोड़ दीजिए, जी नहीं। जीवन जीना है, काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, हम ग्रस्त लोग हैं। तो फिर हमें क्या करना है? ये जो हम हर बारी अपनी मटेरियल हैबिट्स रखते हैं, इनको ट्रांसमिट कर दीजिए स्पिरिचुअल हैबिट्स में। जब आप अपने हर काम में, अपनी सोच में, अपनी फीलिंग्स में, अपने एक्शंस के अंदर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को, स्पिरिचुअल परसेप्शन को ले आएंगे, तब हम खुद से जो है इस डिफरेंस को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। और इस श्लोक में भगवत गीता के ये बताया गया है कि हमारे पास एक फ्री विल है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी फ्री विल को बड़ी लापरवाही से यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं? ये जो डिल्यूजन है, ये जो माया जाल है, हम उसमें बह जाते हैं। अरे पैसा तो कमाना ही है, पढ़ना तो है ही है, मुझे पोजीशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हमारी जो परसेप्शन होती है वो सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ ही जुड़ी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि 1000 में से कोई एक होता है जो कहता है कि मुझे इस डिवाइन ओशन के अंदर री एंटर करना है। मुझे गुरुजी का ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है। गुरुजी ने ये नहीं कहा आपको एंटर करना है, एंटर करना तो होता है जाना, री एंटर करना है। तो वो हमें इस बारे में बताता है कि हम वहीं से आ रहे हैं, परमात्मा के पास से ही तो आए हैं, परमात्मा को भी तो अंश है। तो अब कहाँ जाना है? इस चेतना को वही परमात्मा की चेतना के साथ हमारे को मिला देना है। 1000 में से एक होता है, ऐसे जो 1000 होते हैं उनमें से फिर एक होता है जो ट्रू वे में
इस रास्ते पे जा पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में हमारे बहुत सारे इविल पास्ट कर्मा होते हैं जो हमारे को इस ब्लिसफुल समुंदर के अंदर उस स्थिति में हमारे को वो मर्ज होने ही नहीं देते हैं। ये जो हम गॉड रियलाइजेशन की बात करते हैं ना दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए है, ये कर सकता है वो नहीं कर सकता, अरे कुछ खास ये तो बड़े ब्लेस्ड लोग हैं ये वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा हर प्रोडिगल सन को लेने के लिए तैयार है। उसका मतलब क्या होता है, उसका हिंदी का एकदम शब्द मुझे नहीं आता, उसका ये मतलब है कि जैसे एक बच्चा होता है, जो उसके माँ बाप उसको प्रॉपर्टी बांटते हैं, तो जब उसको प्रॉपर्टी मिलती है तो वो बोलता है कि भाई मैं तो तुम लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। फिर जब उसका सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो तब भी माँ बाप के पास आता है, तो वो उसको गले लगाते हैं। दिस इज गोइंग टू नोन एज प्रोडिगल सन। मतलब परमात्मा, हम वहीं से आए हुए हैं और हम अब इस दुनिया में डूब जाते हैं। तो हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। तो यदि हम चाहें तो हम भी एक हो सकते हैं। श्लोक नंबर 4 के अंदर ये जो हमारे 8 एलिमेंट्स होते हैं खास, या जो फोर्सेस हैं हमारे जिनसे ये कॉस्मिक नेचुरल मटेरियल बना है, इनके बारे में जो है वो बताया गया। तो जहां तक हमारी हिंदू फिलॉसफी की बात है, वो कहते हैं जो मैटर, ये जो पदार्थ बनता है, कहाँ से बनता है? ये परमात्मा के इंटेलिजेंट फोटॉन से बनता है। गुरुजी ने बताया था ना, एटम के हम जब और नीचे जब देखते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, उनके नीचे देखें तो प्राण शक्ति है, लाइफ्ट्रॉन है, उसके भी नीचे गहराई में क्या है? तो परमात्मा की इंटेलिजेंस है। परमात्मा को एक विचार आया, एक थॉट आया, तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया थॉट्रॉन्स। तो ये जो मैटर है, ये कैसे बना है? कि परमात्मा के उस इंटेलिजेंट थॉट से बना है। वो फिर क्या हुआ? वो थोड़ा ग्रॉस फॉर्म में गया, वो लाइफ्ट्रॉन्स बना, प्राण शक्ति बनी, और ग्रॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बने, प्रोटॉन्स बने, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, और मैटर बना। जितने भी ऑर्गेनिक और जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उन सब में क्या है? अणु है, एटम्स हैं, परमाणु है, और उनके अंदर प्राण है, उनके अंदर चेतना, दैट इज कॉन्शियसनेस है। और उसी से फिर क्या है? ये जितना भी फिजिकल कॉस्मिक नेचर, जितना भी हम आप जो भी बने, ऐसे ही तो बने हैं। तो फिर हम सबके अंदर क्या है? वो परमात्मा का अंश ही तो हमारे अंदर है। जो योगी इस मैटर को मेंटेन रखते हैं, जिनको समझ में ये चीज आ जाती है कि ये जो फिजिकल कॉस्मिक नेचर है, इसको क्या बोलते हैं? जड़ प्रकृति, दैट इज ग्रॉस नेचर। या उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? अपरा प्रकृति। ये जो जिसको कि हम ये मान के चलते हैं ये परमात्मा की एक क्रॉस एक्सप्रेशन है। तो ये क्या है? ये परमात्मा का एक फिजिकल ड्रीम बॉडी है। और ये जो कॉस्मिक फिजिकल ड्रीम बॉडी है, ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जो हमें मालूम है, बहुत सूक्ष्म हम उन फोर्सेस को लेंगे। अर्थ है, वाटर है, फायर है, हमारी एयर है, और ईथर है, इनसे। और 2 हमारी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हमारा सेंसरी माइंड और इंटेलिजेंस। तो 7 ये हो गए, और उसमें क्या आ गया? ईगो, यानी कि हमारा अहंकार आ गया। तो ये मेन 8 एलिमेंट्स हैं जिनसे ये कॉस्मिक मटेरियल नेचर जो है ये हमारा बना है। अब है क्या? जो हम सब इंसान है, हमारी होमोजीनियस कॉन्शियसनेस है। अगर देखा जाए तो परमात्मा के ड्रीम में तो सबकी वो एक सी बनी, लेकिन हम सब अब डिवाइड हो गए। हम किस में डिवाइड हो जाते हैं? अगर हम सोचे तो कि जैसे कोई ड्रीम देख रहा है तो हम बोल रहे हैं वो एक ड्रीमर है। जो वो ड्रीम है वो प्रोसेस चल रहा है, जो ड्रीम में दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जब हमारे में ये डिल्यूजन आया तो हमारे में ये अलगाववाद आ गया। और अब हम क्या करने लगे? हम इसको लॉ ऑफ रिलेटिविटी के पॉइंट से हम देखने लगे। हमने कई बार ये सुना है ना कि सपना देखने वाले भी हम हैं, सपना क्रिएट करने वाले भी हम हैं, और जो उसमें दिखता है वो भी हम हैं। लेकिन हमको लगता है ऐसा थोड़ी ना, मैंने ड्रीम देखा है,
मैंने थोड़ी ना क्रिएट किया, लेकिन जैसे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस तरीके से परमात्मा ड्रीम देख रहे हैं, उस प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो भी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस रिलेशन को थोड़ा जो है वो भूल जाते हैं। क्यों? ड्यू टू माया जाल, ड्यू टू दिस डिल्यूजन। हम माया जाल में, हम भ्रम में रहते हैं और हम अलगाववाद में चले जाते हैं, हम डुअलिटी में चले जाते हैं, हम उस वननेस से जो है अपने आप को बहुत दूर कर लेते हैं। तो ये इस श्लोक के अंदर जो है वो हमारे को समझाया गया है। श्लोक नंबर 7 के अंदर एक बहुत खूबसूरत चीज, एक लाइन है जो मैं खासकर बोलना चाहूंगी। उन्होंने बोला है, ऑल ऑफ नेचर्स मैनिफेस्टेशंस कैन बी ascribed टू दी सोल ओरिजिन स्पिरिट, बट नो कॉज ऑफ स्पिरिट कैन बी ट्रेस्ड इट इज सेल्फ इवॉल्व्ड एंड कॉजलेस। वो बोले जितनी भी प्रकृति में जो भी चीजें बनती हैं वो उनका एक ओरिजिन है, एक स्थान है जहां से वो निकली है। हम सबको पता है हम कहाँ से निकले हैं, स्पिरिट से, परमात्मा से। लेकिन परमात्मा कहाँ से निकला है, उसका कोई कॉज नहीं है। वो क्या है? वो तो सेल्फ इवोल्व है। वो क्या है? वो कॉजलेस है। सेल्फ इवोल्व का मतलब स्वयंभू है। लास्ट ईयर जब हम सिरिन माइंड, हम अपने स्पिरिचुअल ट्रिप पे गए थे, तो हम लोग उत्तराखंड में जागेश्वर धाम में गए थे। तो जब हम जागेश्वर धाम से आगे आ रहे थे तो एक टेम्पल था, जैसे उसकी तरफ हमारा, जैसे पूरा हमारा कहते हैं ना, अपने आप हमारी एनर्जी वहां खिंच के गई थी। तो हमने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये मंदिर है, तो मैंने बोला कि हाँ हम इसमें जाएंगे। तो वो दंडेश्वर मंदिर है। और जितने हमारे ग्रुप के लोग जो साथ में गए थे, मेरे ख्याल से वो इस चीज को वाउच करेंगे। वहां पे एक बहुत बड़ा, जैसे अब बोलने में तो वही आएगा जैसे हम लोग बोलते हैं कि माता की पिंडी होती है, ऐसे एक पहाड़ का वो छोटा सा पड़ा हुआ था। तो वो क्या है? बोले ये तो शिव स्वयंभू रूप में है, सेल्फ इन्वॉल्व रूप में है, एंड दैट इज वेरी बिग। वो बहुत बड़े बड़े थे, वो काफी बड़ा सा था। तो हम सब लोगों ने वहां पे बैठे। हमारे ग्रुप में एक थे, वो शिव जी का वो स्रोत पढ़ते हैं, उन्होंने वो पढ़ा। और वाकई में उस टेम्पल की जो एनर्जी थी और जो वहां शांति थी, वो मेरे ख्याल से अगर आप भी अगर जाएंगे तो आप उस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे कि वो कितना ही एक वहां पे जो है वो खूबसूरत सी एनर्जी थी। तो जो परमात्मा की चेतना होती है वो ना एक धागे की तरह है। जैसे कि कोई भी एक माला हार होती है तो आपने देखा है धागा होता है, उसने फूलों को पिरो के रखा होता है। इसी तरीके से ये जो परमात्मा की चेतना है, ये एक थ्रेड की तरह है। और उनका जो वो हार है वो क्या है? वो उनका ड्रीम चल रहा है जिसके हम पात्र हैं, और हम सब उसी में जो है वो जुड़ के रहते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को जस्ट एक 2 मिनट का अनुभव करवाना चाहती हूँ। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जस्ट क्लोज योर आईज। एक छोटा सा अनुभव करते हैं। जस्ट आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स होके बैठे। जस्ट क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स। एक गहरी सांस लें और मुंह से स्लोली एंड वेरी जेंटली सांस को बाहर निकालें। जस्ट अपनी आंखें बंद करें। अपने सामने विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए या महसूस कीजिए सन को, सूरज को, एक छोटे से सॉसर की तरह। जैसे कि आकाश में तश्तरी है एक छोटी सी, एक स्मॉल सॉसर की तरह इन द स्काई। जस्ट विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए सन को। अब धीरे धीरे विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि वो जो सन है उसका साइज बड़ा हो रहा है। धीरे 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 वो बड़ा होता जा रहा है। इतना बड़ा कि पूरे आसमान पे वो छा गया है। पूरे आसमान पे छा गया।
आसमान से बियॉन्ड, एटर्नल रूप तक वो बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके ऊपर ये सूर्य बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। आपको जहां भी कोई स्पेस दिखती है, कुछ इटर्नल स्पेस दिखता है, वहां पे ये सूर्य जो है ये एक्सटेंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मेंटली आप इमेजिन कर रही हैं कि ये सन कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा होता जा रहा है। अब ये इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, फिर भी अभी स्पेस है, अभी ये और बड़ा हो सकता है। जितना बड़ा कर सकते हैं करते जाइए, करते जाइए। इसका कोई अंत आपको नहीं दिख रहा। जितना आप बड़ा करते हैं ये और बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। ये एटर्नल रूप हम देख रहे हैं। इस शाश्वत रूप का कोई अंत नहीं है। ये क्या है? दिस इज द होम ऑफ गॉड, इट हैज नो बाउंड्री। तो जब हम गॉड कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, परमात्मा की चेतना की बात करते हैं, तो आप उसको जितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप करते जाइए, करते जाइए। उसका कुछ भी अंत नहीं है। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में हमें ये बताया है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड गॉड। परमात्मा से परे कुछ नहीं है। अब समझ में आ रहा है? परमात्मा के अंदर ही सब कुछ है और सब में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की चेतना में ही सब बने हैं। तो इसको जस्ट आप एक अनुभव करने के लिए मैंने समझाया है, कि ताकि आप इसको अनुभव जो है वो कर सकें और समझ सकें कि ये कैसे होता है। आगे श्लोक नंबर 13 में आप चाहें ऐसे ही सुने, आप चाहें तो आप आंखें खोल के वापस आके सुन सकते हैं। श्लोक नंबर 13 में हमें ये बताया गया है कि ये जो कॉस्मिक ड्रीम है, ये जो माया जाल है, ये हमारे ऊपर एक हिप्नोटिक स्पेल की तरह है। जैसे बोलते हैं ना, किसी ने स्पेल कर दिया हमारे ऊपर, बिल्कुल हम एक छल में चले जाते हैं। और उससे क्या होता है, जब तक हम अपने आप को इस छल को नहीं समझेंगे, जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा ऐसा क्या है भाई, क्यों इस चक्रव्यूह में पड़े हुए हैं, जन्म लेते हैं, कर्म काटने आते हैं, तो फिर ज्यादा कर्म लेके चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, इस चक्रव्यूह में ही हम घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो ये जो एक हिप्नोटिक स्पेल है, वी नीड टू कम आउट ऑफ इट। और ऐसा क्यों होता है? जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कि हम 2 साल से स्कूल में जा रहे हैं तो वो कहेंगे ठीक है अब आप इस क्लास में चले जाओ, इस क्लास में चले जाओ। नहीं, हमें पढ़ना पड़ता है, हमें टेस्ट देने पड़ते हैं, हम पास होते हैं तब हम आगे जाते हैं। तो परमात्मा क्या करता है, वो भी अपने बच्चों का टेस्ट लेता है। कैसे लेता है? पहले वो हमारे अंदर बहुत इंफीरियर टेम्पटेशन डालता है सेंसेस की। कभी कभी हमें हंसी आती है, अरे छोटे होते हुए पता है हम खुद अपने भाई बहनों से लड़ पड़ते थे कि ये बड़े वाला आम मुझे खाना है, छोटे वाला वो खाए। तो तभी हमें हंसी आती है। तो वो हमारी छोटी छोटी जो टेम्पटेशंस होती है उनका हमारा टेस्ट लेता रहता है। फिर उसके बाद जब हम उनमें पार होते रहते हैं, होते रहते हैं, हम एक विजडम को पूरे तरीके से अपने जीवन विजडम में उतर जाते हैं, फिर हम विजडम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो तब क्या होता है, हमारे को ये सीक्रेट समझ में आता है। किस चीज का? ये जो कॉस्मिक गेम हो रही है, ये जो लीला हो रही है, जैसे बोलते हैं ना, ये जो लीला हो रही है, ये जो ब्रह्मांड की जो लीला होती है, हम उनको समझ पाते हैं। हमको समझ में आता है कि इसमें ही सत्यचित आनंद है, वो जो परम आनंद है। ये जो टेम्पटेशंस हैं, इन टेम्पटेशन से हमें टेम्परेरी प्लेजर मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो हमें दुख मिलता है जब हम अटैचमेंट में चले जाते हैं, उससे उभरने के लिए हमारे को अपने आप को, ये छोटी छोटी जो सेंसेस की हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे को खुद को उनसे दूर करना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को उनसे दूर कर पाएंगे, तो तब दोस्तों क्या होगा,
तब हम उस आनंद की स्थिति को पार कर पाएंगे। और जब हम उस आनंद की स्थिति को पार कर लेते हैं, तब हमारे को ये सेंसेस के दलदल के अंदर कोई नहीं डाल सकता है। श्लोक नंबर 15 के अंदर हमें ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो इविल क्वालिटीज होती हैं, किसी के लिए बुरा सोचना, झूठ बोलना, मन में ईर्ष्या का भाव आना, किसी को हमेशा इंसल्ट कर देना, छल कपट कर देना, पैसों का, किसी भी चीज का। देखो, कई बारी फैमिली में ही आजकल कितना छल होने लग गया है, और कंपनीज भी कई कर रही हैं। मतलब हर कोई इस तरीके से जब इन चीजों में रहता है, तो क्या है, वो क्यों है, वो ऐसा विलिंगली करना चाहते हैं। तो गुरुजी ये बताते हैं कि जब तक इंसान क्रुएलिटी में, ड्रिंकिंग में, पैसे के पीछे, छल कपट के पीछे, तो वो उस डार्क वर्ल्ड में ही रहेंगे। और वो क्या होंगे, वो कभी भी सुपीरियर क्वालिटीज में, गुड क्वालिटीज में, नेचर में वो नहीं आ पाएंगे। तो जब तक आप वहां नहीं आ पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे को वो डिवाइन ब्लिस नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने ऐसे ही बोला कि हाँ, जिनको रॉटन चीज खाने की आदत पड़ गई हो, तो अब वो फ्रेश चीजें कहाँ पे खाएंगे, है ना। आजकल तो बनाने में भी हम कहते हैं चलिए 2 मिनट्स वाली डिश बना लेते हैं, ज्यादा मेहनत का खाना बनाने की क्या जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमें आदत पड़ जाती है। लेकिन जब हम सोचे कि हेल्थ के लिए क्या सही है और क्या नहीं है, तो फिर हम उस दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कॉस्मिक डिल्यूजन है, ये जो माया जाल है, ये हमें अपनी जकड़ में बहुत अच्छे से रखता है। अब आगे के श्लोक के लिए जो श्लोक पढ़ने वाले थे, उनको किसी इमरजेंसी की वजह से उनको जाना पड़ गया है, तो वो चले गए हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि हम श्लोक नहीं पढ़ते, मैं सिर्फ श्लोक नंबर बोल देती हूँ और हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे, अब हम आगे कर रहे हैं श्लोक नंबर 16। श्लोक नंबर 16 में पता है, बहुत बढ़िया एक चीज समझाई है गुरुजी ने। गुरुजी ने ये बताया है, 4 काइंड्स ऑफ गॉड सीकिंग सोल्स, परमात्मा को पाने की 4 तरीके की सोल्स होती हैं। इसको ध्यान से समझते हैं, क्योंकि हो सकता है हमको भी पता चल जाए कि इन चारों में से हम कौन सी कैटेगरी में आ सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में हम आते हैं, देयर इज नथिंग गुड एंड बैड अबाउट इट। ना उसके लिए बुरा महसूस करना है, ना ईगो डालनी है। क्यों? क्योंकि हम सब कर क्या रहे हैं, हम अपने खुद की चेतना का विस्तार ही तो कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस में आते हैं। तो गुरु जी ने पहली कैटेगरी बताई है कि तो बहुत ज्यादातर क्या होता है कि लोग ना बड़े डिस्ट्रेस के अंदर परमात्मा को ढूंढते हैं। उनका कुछ सेल्फिश डिजायर होता है, उनकी कोई फिजिकल या कोई मेंटल इल चल रही है, या उनके घर में कोई प्रॉब्लम, समस्या चल रही है, कोई चैलेंज चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो गॉड को प्रे करते हैं पैसे के लिए, या जो मेरी बीमारी है, वो बीमारी जो है वो मेरी ठीक हो जाए। और वो क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी के बिजनेस में फेलियर हो गया, अभी मैं किसी तरीके से, मेरा कोई केस नहीं सॉल्व हो रहा, मेरा वो केस सॉल्व हो जाए, ऐसे करके हम जो है कुछ भी उन चीजों में रहते हैं। तो जब उनकी वो चीज हो जाती है, तो उन लोगों को क्या होता है, सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। उन्होंने जो भी प्रेयर करी या जो भी उनके गुड कर्मा थे, उसकी वजह से उनको वो चीज मिलती है। ये टेम्परेरी मिलता है। और फिर क्या होता है, फिर लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम आती है, फिर कुछ प्रॉब्लम आती है। इसी इसी कैटेगरी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई, लेकिन उनके अंदर इतने अच्छे एक्यूमुलेटेड गुड कर्मास होते हैं कि उनको अपने सुपर कॉन्शियसनेस में ये पता चल जाता है, चाहे मेडिटेशन में, अपने इंट्यूशन से, कि मैंने पिछले जन्मों में, अगर पिछला जन्म बोलूं तो आज प्रेजेंट की बात करूं तो इस जीवन में भी पीछे और पिछले जन्मों में भी, हाँ मैंने क्या किया था, उनको वो चीज समझ में आ जाती है। तो जब उनको ये चीज समझ में आ जाती है, तो अब उनके दिमाग में ये चीज रहती है कि अरे मैंने जो, क्या बोलते हैं, जो बोया वो पाना है, मैं वो पा रहा हूं, तो देन आई विल बी आउट ऑफ दिस थिंग। वो इसको यूं लेके चलते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल भाव से
विजडम को लेते हैं, उसको समझते हैं, उसकी डिविनिटी को रियलाइज करते हैं। ये जो जीवन की मिस्ट्री है हमारी लाइफ की, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, मैं इतनी मेहनत करूं तब भी ऐसा क्यों हो रहा है, वो उन चीजों को सुलझा पाते हैं। और वो क्या करते हैं, फ्री विल को एक्सरसाइज करते हैं। पहले हमने देखा ना कि जो फ्री विल होती है हम उसको समझदारी से इस्तेमाल नहीं करते। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी फ्री विल को इस्तेमाल कर पाते हैं, कहाँ पे, गुड पर्पस के ऊपर। और उसका नतीजा क्या होता है, वो जो थे वो उससे बेहतर एक अच्छे इंसान बनते रहते हैं। मतलब कि वो निरंतर इस दिशा में क्या होता है, वो आगे जो है वो बढ़ते रहते हैं, वो अच्छे इंसान बन रहे हैं। जो तीसरी कैटेगरी होती है, वो लोग क्या होते हैं, ये कंप्लीट फुलफिलमेंट लेते हैं। ये अपने मतलब जो इनका जीवन है उसके अंदर कंप्लीट फुलफिलमेंट ले रहे हैं। उनको मालूम है ये जो लाइफ है ये एज ए गिफ्ट मिली है, ये मुझे किसके लिए मिली है, वो अपने उस पर्पस के ऊपर जाते हैं। और ऐसा नहीं है, वो पैसा भी कमाते हैं, उनके दोस्त भी होते हैं, हेल्थ भी है, पावर भी है, मान सम्मान भी है, वो खुद से योग की प्रैक्टिस भी करते हैं, और वो ब्लिस में रहते हैं। वो हैप्पी नहीं रहते, वो ब्लिस में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स आती हैं, लेकिन वो उनका मिसयूज नहीं करते हैं, वो मृत्यु से डरते नहीं हैं, वो बैलेंस्ड वे के अंदर जो है खुद अपना डिवाइन रियलाइजेशन करते हैं। चौथी कैटेगरी के जो लोग आते हैं तो गुरुजी बताते हैं, लाइक जैसे सेजेस, जो साधु संत हमारे होते हैं, जिन्होंने लिबरेशन पा ली है, अब उनको किसी तरीके की टेम्पटेशन नहीं होती, किसी तरीके के डिल्यूजन माया जाल उनको पकड़ नहीं सकता है। वो हर समय क्या करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ के रहते हैं, उनके हार्ट में अनकंडीशनल लव रहता है, ग्रेटिट्यूड रहता है परमात्मा के लिए। अब आप सोचेंगे परमात्मा के लिए, परमात्मा हर इंसान में है, तो सबके लिए उनके अंदर ये चीज रहती है, ऐसा जो भाव होता है वो उनके अंदर रहता है। जो श्लोक नंबर 19 है वो हमें ये बता रहा है कि कुछ लोग जैसे जो बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को एक ड्रीम की तरह देख पाते हैं, वो समझ पाते हैं कि ये मोशन पिक्चर जो मेरी लाइफ की है ये किस तरीके की है। लेकिन जो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो उनके साथ क्या होता है कि वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते, इमोशंस है। तो जो इमोशंस होते हैं वो क्या करेंगे, वो हमारा कहीं ना कहीं पे हमारा कर्मा जो है वो कनेक्ट करते रहेंगे, हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स डालते रहेंगे। तो फिर क्या होता है, वो जीवन मृत्यु के चक्कर के अंदर जो है वो रहते हैं। गुरुजी ने देखो क्या बताया है, गुरुजी ने बोला कि काफी योग के, जैसे कि जो बड़े ज्ञानी ध्यानी रहे हुए हैं उन्होंने ये बात बताई हुई है कि जैसे हम एक श्वास बाहर निकालते हैं, तो हर एक श्वास के साथ एक पर्सन की, मतलब पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मृत्यु हो रही होती है। और ऐसे ही जब हम एक सांस लेते हैं तो एक इंसान की पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बोले तो उसका जन्म हो रहा होता है। और मेडिकल साइंस जो है वो ये क्लेम करती है कि हम इंसानों का जो ब्रेन होता है वो हर 8 साल में बदलता रहता है। तो अगर हम ये लगा के चल लें कि चलो ऑन एन एवरेज एज अगर 64 लगाएं, ये गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया तो मैं भी वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर हम अपनी एज लगाएं तो फिर हम 8 8 ईयर्स करें तो 8 8 द 64, तो यानी कि ये जो जीवन काल है, अब आप इसको ध्यान से समझे तो हमारे पास क्या हो रहा है, 8 बारी हम रीबॉर्न होते हैं। हमको लगेगा अरे हम तो वही हैं, आप समझिए 8 साल के बाद हमारा साइंस कहती है, और देखो हम लोग भी इतना स्टडी करते हैं कि जो ब्रेन होता है ये हमारा चेंज होता है, मेजर चेंजेस आते हैं 8 साल, 16 साल, 24 साल, 32 ईयर्स, ऐसे करके अगर आप उसको देखें तो वो जो हमारी चेतना बढ़ती है, जो हमारी सोच में चेंजेस आती हैं, यदि आप इसको रीबॉर्न लेके चलेंगे, आप जीवन में इतना कुछ सीख सकते हैं और मृत्यु का भय तो निकल ही जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमें यह समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पे करने क्या आए हैं। और कई साधु संतों ने ये बात भी बोली है, ज्ञानियों ने, कि यदि कोई पर्सन, उसकी प्रवृत्ति बहुत इविल थी और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय अभी उसके अंदर कुछ लिबरेशन का, मोक्ष का भाव उसके अंदर नहीं आता है, तो वो मिलियंस ईयर साइकिल तक उसका जन्म मृत्यु का ये जो चीज है ये चलती ही रहेगी। और जिस तरीके से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी बताया गया है और गुरु जी ने काफी बताया है कि यदि हम क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो हमारी स्पीड है मोक्ष की, ये मतलब हमें थोड़ी जल्दी जो है मोक्ष वो हमारे को मिल सकता है। हम उस अवस्था पे जो है वो हम पहुंच सकते हैं। आगे के हम लेंगे श्लोक नंबर 26, 27। आगे के श्लोक मैं इकट्ठे समझा रही हूँ। 26, 27, 28 और 29, ये हम इकट्ठे श्लोक समझ रहे हैं। तो श्लोक नंबर 26 के अंदर वो ये बता रहे हैं कि अगर आप एक ड्रीमर हैं और अगर आपकी मेमोरी बड़ी अच्छी है तो जो पास्ट ड्रीम हम देखते हैं वो हमारे को अच्छा बुरा जैसा भी होगा वो हमारे में वैसा भाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए एक ड्रीम हुआ और उसमें हमें ऐसा लगा कि हमने अपने भाई के साथ बड़ा झगड़ा किया, बहुत लड़ाई झगड़ा हमने किया, तो हमें उस ड्रीम की एक एक डिटेल्स याद है कि भाई मैंने तो झगड़ा किया था, मैंने भाई उसने मेरे से लड़ाई करी थी, अब तो मैंने उससे बदला लेना है, ये करना है वो करना है। लेकिन वो जो भाई है वो क्या है, उसके पास वो मेमोरी नहीं है, वो उसको भूल चुका है। अब आप भी ये सोचिए कि जब हम इस जीवन में जीते हैं तो कभी कभी लोग ये बहुत प्रश्न पूछते हैं, अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ, अभी हमें ये दिख रहा है ए ने बी के साथ बुरा किया, ए ने बी के साथ बुरा किया, तो बोलते हैं पास्ट कर्म है। बंदा बोलता है अरे ये कैसे पास्ट कर्म है, उसने इतना बुरा किया, अगर उसका ये पहला हुआ जो भी है, तो हम यही बोलते हैं कि भाई अभी पहले विजडम लीजिए, अभी विजडम लेने की बड़ी जरूरत है। ये बहुत अच्छे तरीके से गुरु जी ने समझाया है। ये जरूरी नहीं है कि एक आत्मा को जो अपने पास्ट का याद है और वो जो प्लान लेकर आया है, वो जो गुस्सा खुंदक उसके अंदर जो दूसरे से निकाल रहा है, तो दूसरा भूल गया ना, तो उसके मन में भाव नहीं आ रहा है, वो नहीं ले रहा। इसी तरीके से हमारी प्रैक्टिकल जीवन में भी यदि हमारे साथ कुछ ऐसा कोई बुरा करता है, इतना गुस्सा निकाल रहा है या जो भी है, तो अब ये चॉइस आपके पास है कि आपने भी वैसा भाव निकाल के कर्म क्रिएट करना है या नहीं। बाबा रे, मुझे ये जो कर्म है ये क्रिएट नहीं करना है। गुरुजी बताते हैं कि ये जो हमारी चेतना होती है ना इंसानों की, ये लिमिटेड है। पता है क्यों लिमिटेड है? ये शायद एक प्रश्न है जिसका आंसर कुछ लोगों को मिल जाए। गुरुजी कहते हैं ये थ्री फोल्ड रिलेटिविटी पे चलती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो हम क्या करते हैं, पिछले जन्मों का भूल जाते हैं अगर मैं जन्म की बात करूं, और हम प्रेजेंट के ऊपर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब आगे क्या होगा उसके बारे में भी हम अनअवेयर रहते हैं। लेकिन परमात्मा इटर्नल है। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना क्वांटम फील्ड के ऊपर ये टाइमलाइन नहीं है, अरे ये तो बस यहीं पे है, 3D पे है, ये टाइम डायमेंशन तो यहीं पे है, वहां पे वो चीज नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है ये कोई नहीं बताता। डिवाइन कॉन्शियसनेस का पास्ट क्यों नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें कभी कोई बाधा नहीं आई। क्योंकि परमात्मा की जो चेतना है वो प्योर अभी भी वैसी ही है। उसमें कोई जन्म नहीं है, उसमें कोई मृत्यु नहीं है, उन्होंने पास नहीं देखा। उन्होंने तो उनके लिए मोमेंट जरूरी है। इसीलिए हम सबसे बड़ी चीज क्या बोलते हैं, माइंडफुल बनिए, बी इन मोमेंट। ये जो पल अभी देखिए हमारे 5:47 हुए हैं, 5 बजे स्वाध्याय शुरू किया था, वो पास्ट है। उस समय 5:30 बजे फ्यूचर लग रहा था। अगर हम यही सोचते रहते तो हम समय को एंजॉय नहीं कर पाते, विजडम को एंजॉय नहीं कर पाते। तो हमको क्या देखना है, मोमेंट टू मोमेंट चलना है। मोमेंट टू मोमेंट में चल के हम जो है उसको एंजॉय भी कर पाते हैं। श्लोक नंबर 27 में ये बताया गया है कि ये जो संसार है ये अब क्या समझ में आ रहा है कि हाँ ये ड्रीम ही तो है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस ड्रीम में बड़े सीरियस हो जाते हैं। जैसे कोई मूवी में काम करता है तो मूवी में अगर रोल में अगर मान लो मैं काम कर रही हूँ और उसमें
मैं मर गई तो अभी इस शरीर में तो मैं जिंदा ही हूँ, है ना। लेकिन क्या होता है कि ये जो ड्रीम होता है हम इस पे इतने रियल चले जाते हैं कि पेन प्लेजर हम बस इन्हीं के साथ अपने को हमेशा जोड़ के रखते हैं। हम हमेशा इसमें रहेंगे, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, वो ऐसे करता है, ये मुझे पसंद नहीं है। हम हमेशा एक अलग तरीके की ना भाग दौड़ में, रेस में लगे रहते हैं। मेरा नाम होना चाहिए। तो वो क्या है, वो भी तो हमारे को ईगो खींच रही है, माया जाल पे फंस रहे हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भूल जाते हैं। और मेरे को नेम चाहिए, मेरे को फेम चाहिए, हम तो उसी चीजों में चले जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि एक पर्सन वो एक क्लीन विंडो के बाहर देखता है, और एक जो विंडो के थ्रू देखता है। अगर वो धुंधली है, अगर मैं धुंधली खिड़की से देखूंगी तो मुझे ऑब्जेक्ट धुंधले दिख रहे हैं, इट डज नॉट मीन कि वो धुंधले हैं। तो नजर नहीं, नजरिया बदलना मतलब हम किस चीज को किस परसेप्शन से देख रहे हैं। वो कहते हैं ना, हर चीज, एक चीज मैं बोलती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, हर चीज जो दिखती है, जो सुनते हैं, वो ही सत्य नहीं होता है। ऐसे ही बोला जाता है ना, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उस पर विश्वास करो। मैंने बहुत काउंटलेस एक्सपीरियंसेस है जो मैं शेयर करके ये बोल सकती हूँ कि जो आप देखते भी हो, सुनते भी हो, उस पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि जो नहीं दिख रहा, जो नहीं सुनाई दे रहा, तो यानी कि अभी आपने पूरा देखा ही कहाँ है, आपने अभी पूरा सुना ही क्या कहाँ है। तो हमें इस लायक बनना है कि हम उस चीज को भी देख सकें और हम उसको सुन सकें। ये जो हम ये शरीर को लेकर आए हैं, तो किस लिए आए हैं? अपनी सोल की प्रोग्रेस के लिए ही तो आए हैं। ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन हम जो यहाँ पे विजडम ले लेंगे, ये जो प्रोग्रेस कर लेंगे, ये जरूर हमारे साथ रहेगी। और इसको अपने अंदर, इस भाव को रख के हम अपने आप को ना सिर्फ माया जाल से बचा सकते हैं, डुअलिटी से बचा सकते हैं, हम अपने सोल की प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि मान लीजिए एक कोई घड़ा है पानी का, तो उसके अंदर पानी बिल्कुल भरा हुआ है, लेकिन आप अगर उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो पानी जो है वो क्या होगा, वो गिरेगा, छलकता रहेगा। ऐसे ही हमारे अंदर डिवाइन एनर्जीज हैं। हम अपनी हेट से, अपने एंगर से, गुस्से से, रिवेंज से, बदले की भावना से, जेलसी से, ग्रीड से, हम क्या करते हैं, हम उन भावों से उस चेतना को निकाल देते हैं। जितने आप शांत रहेंगे, उतनी हमारी पूरी बॉडी की, जैसे कहते हैं ना, हीलिंग होती है। जब हम डुअलिटी से ऊपर निकल आते हैं, तो हम हमेशा क्या करते हैं, वो सच्चित आनंद की स्थिति में रहते हैं। आगे जो श्लोक नंबर 28 है, उसमें ये बताया गया है कि जितने भी एडवांस्ड योगी होते हैं, वो ऑटोमेटिकली थोड़ी ना, अगर हम बोले अपने आप को माया जाल से बाहर रख पाते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्मों में बहुत ही अच्छे एक्शन किए होते हैं। यदि आज हम सब लोग मिलकर ये स्वाध्याय कर रहे हैं या मिलकर मेडिटेशन करते हैं, तो फिर कुछ अच्छे तो गुड कर्मास हमने भी करे हुए हैं ना। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर, उन्होंने पिछले जन्म में सेल्फ डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन किया होता है। उनका सेल्फ डिसिप्लिन किसी ने उनसे छीना नहीं होता। आज हमें लगता है, अरे मैं बड़ी शांत हूँ, लेकिन कुछ बाहर ऐसी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो क्या होता है, हमारी शांति भंग हो गई। तो फिर ये तो हमें खुद अपने पे काम करना है। आज किसी ने कुछ कह दिया या कुछ हो गया, हम कितने स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम कितनी एंजाइटी में चले जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हमारा खाना खाने का मन नहीं करता, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप सोच के देखिए, डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। और वो डिसिप्लिन किस चीज का है, ये जो शरीर है, ये जो इसके अंदर आत्मा है, जिसका कि ये मंदिर है, इसको इंद्रियों से जोड़ के नहीं रखना, इसको हमारे को अपने इंटेलेक्ट से जोड़ के रखना है। हमें अपने आप को ऐसे भावों से जो है वो हमारे को दूर रखना है। और श्लोक नंबर 29 में ये बताया गया है कि जो ज्ञानी इंसान होता है, वो जो बहुत ही हर काम को करने के जो मटेरियलिस्टिक मेथड होती हैं,
वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। देखिए गुरुजी ने बोला है, अगर हमें लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरूरी है, तो देखो हमें डॉक्टर पे भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं हो जाना। उसके साथ साथ हमें खुद अपनी एनर्जी पे, अपनी फ्रीक्वेंसी पे हमें काम करना है। ढूंढना क्या है? वो परमात्मा की शरण ढूंढनी है। परमात्मा की शरण ढूंढने का मतलब ये है कि हम उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। परमात्मा की शरण ढूंढ कब मिलेगी? जब हमारे मन में शांति होगी, जब हम इस डुअलिटी से बिल्कुल बाहर होंगे। आप किसी भी तरीके से, कोई भी आपको किसी भी बात से डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, और हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल से अपने आप को बाहर रख पाएंगे। आखिरी श्लोक में ये बताया गया है कि जब आप योग की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको ये सीखना है हाउ टू परसीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कैसे करें। दिस वी ऑल हैव टू लर्न कि हाँ, हम वो कैसे करें, कैसे अपने हार्ट को परमात्मा के हार्ट के साथ यूनाइट करें, कैसे वो आत्मा के परम आनंद को हम पाए, ताकि ये जो हमारी बॉडी लेवल की बातें हैं, हम इनसे अपने आप को दूर रख पाए। और पता है दोस्तों, अपने आप को गॉड अवेयरनेस में रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये यहाँ से प्रस्थान करना। ये जो धरती पे लैंड किया हुआ है हमने, अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये प्रस्थान, अगर आप वो बोझा लेके जाएंगे, तो फिर अगले जन्म में वो बोझा लेकर आएंगे। तो क्यों ना, जब इतना विजडम लेते हैं, इतनी चीजों को समझते हैं, तो क्यों ना उसको अपने जीवन में अपनाएं। ऐसा कुछ नहीं होता अबे अब मेरी इतनी एज है, उतनी एज है, नहीं। बिकॉज हम सब जानते हैं, जब जागो तब सवेरा। तो क्यों ना आज से, अभी से, इसी क्षण से हम इनके ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें। जब हम ऐसे करते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो वो जो डिविनिटी हम लोग महसूस करते हैं, अपने अंदर भी अपने बाहर भी, तो वो फिर क्या होती है, सब में दिखने लग जाती है। शुरू में तो ऐसा लगता है बस ये लोग ठीक है, ये लोग ठीक नहीं है, इन्होंने मेरे साथ बड़ा बुरा किया हुआ है ना। तो ब्लिस की स्टेट नहीं मिलेगी। जिस दिन आपको जो अपने में जो भाव अनुभव होता है, सेम वैसा सामने वाले में भी अगर वैसा अनुभव होने लग जाता है, तो यस वी कैन से कि ये जो हमारे अंदर जो युद्ध रहता है ना हमेशा, हम अपने आप से युद्ध ही तो करते हैं, कभी अपनी इंद्रियों से युद्ध करते हैं, कभी अपने इमोशन से युद्ध करते हैं, है ना, और लाइफ के चैलेंजेस से युद्ध करते हैं, एंड देन वी विल बी एट पीस। तब हमें समझ में आ जाता है कि हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तो और देखो, गुरुजी ने कितना अच्छा बताया है। गुरुजी कहते हैं कि जो योगी होता है वो क्या करता है पता है? वो पूरा जीवन अपने आप को ट्रेन करता है। किस चीज के लिए ट्रेन करता है? इंद्रियां, ये जो है इंद्रियां जिन ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं, आपको उनके साथ किसी तरीके की अटैचमेंट नहीं करनी है। आपको क्या करना है? अपनी ईगो को सोल के साथ जोड़ना है, और फिर अपनी सोल को स्पिरिट के साथ, अहंकार को पहले अपनी आत्मा के साथ, फिर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। और अहंकार को आत्मा के साथ जोड़ने के लिए क्या शेड करना पड़ेगा? ये जो हमारी बॉडी लेवल की अटैचमेंट है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके। और फिर उससे क्या होता है, ये जो हमारी सेंसरी मोटर, ये हम एकदम रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, हमारा माइंड एकदम सुकून में, एकदम जो है वो शांति में हमारा चला जाता है। और इवेंचुअली क्या होता है, आत्मा परमात्मा उनका यूनियन हो जाता है। सो विद दिस फ्रेंड्स, हम अपना आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, और अगले सेशन में आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय गुरु जी।